नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ 8 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, जिनमें पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है रिस्क एडजस्टेड प्रोफाइल, तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसा है इस स्मॉल कैप फंड का, चौथा हम बात करेंगे पोर्टफोलियो कंपोजिशन के बारे में एंड पाँचवा देखेंगे कि इसका सेक्टोरल एंड जो एसेट एलोकेशन है वो कैसा है। छठवें पॉइंट पे हम बात करेंगे रिटर्न रिस्क एंड वोलेटिलिटी की एंड सातवां होगा इन्वेस्टर सुटेबिलिटी, मतलब कि कौन से इन्वेस्टर के लिए यह बेहतर है। एंड फाइनली जानेंगे कि क्या इसमें अच्छी बातें हैं, किसके लिए रिकमेंडेड है एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, ठीक है। आप मुझे अपना मेंटोर, गाइड या फिर दोस्त समझ सकते हैं, जो आपको आपकी पर्सनल फाइनेंस जर्नी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इस फंड के बेसिक डिटेल को। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इस फंड का जो प्रोफाइल है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए या फिर एनालिसिस के लिए डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिया है, रेगुलर को हमने नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। बाकी एनएवी देखेंगे एज ऑफ सितंबर 16 तो 45 रुपीज़ के आसपास है। एयूएम इसका 11,000 करोड़ के आसपास है और ये फंड लॉन्च हुआ था 2018 में, यानी 2018 से अभी 2025 चल रहा है, यानी 7 साल में 11,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। जो सबसे खास बात इस म्यूचुअल फंड स्कीम की है वो इसका एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप स्मॉल कैप की कैटेगरी में देखोगे तो कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे तो वो 0.50% के आसपास आपको दिखने को मिलेगा, जबकि इस फंड का केवल 0.32% है। एंड रिस्कोमीटर की बात करें, मतलब कि इस फंड में कितना रिस्क है, तो रिस्क हाई है। ऑब्वियसली जितने भी स्मॉल कैप फंड होते हैं उनमें रिस्क हाई होता ही है। बाकी फंड मैनेजर की बात करें तो चंद्र प्रकाश पांडियर इसके एक फंड मैनेजर हैं और दूसरे हैं जितेंद्र खत्री। तो ये हो गया इस म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या-क्या है इसके बारे में, उस पे आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल से। देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके एक बार जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, अगर वो आप समझ जाते हो तो यकीन मानिए जो 50% है, 50 से 70% की वह म्यूचुअल फंड स्कीम फ्यूचर में कैसा वर्क करेगा, कैसा रिटर्न बना के देगा, कैसा उसका रिस्क प्रोफाइल होगा, वो सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो अगर इस टाटा स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करें तो यहाँ पे पहला आप देखोगे साफ तौर पे लिखा है आइडेंटिफाई करना ऐसे हाई क्वालिटी स्टॉक को या फिर कंपनीज को जो कि क्षमता रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देने की। तो ये पहली प्रायोरिटी होती है इसके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में। सेकंड, आप देखोगे कि यह फॉलो करता है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अप्रोच। अब इसका क्या मतलब होता है? देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड की जो फिलॉसफी है इसका साफ-साफ कहना है कि हमें ग्रोथ तो चाहिए, हमें रिटर्न तो अच्छा चाहिए, लेकिन रीज़नेबल प्राइस पे चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं और ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं तब जाके हमको ग्रोथ मिल रहा है। तो रिटर्न एक पल के लिए 1% आधा परसेंट कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हमारा जो कैपिटल है इन्वेस्टेड है, वो सेफ रहे। तो इसका मतलब यही है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे फॉलोज़ बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है या फिर जो एएमसी है, वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है स्टॉक को सेलेक्ट करने में। मतलब कि वो फ़िल्टर आउट करती है कौन-सा स्टॉक या फिर कौन-सी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जो ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में रखती हैं, जिनका जो फंडामेंटल है, जो मेरिट है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट किया जाता है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे ऑलवेज़ मेंटेन अ लो प्रोफाइल चर्न रेट। आप इसे चर्न रेट कीजिए कहिए या फिर टर्नओवर रेशियो कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप 1 साल का इसका चर्न रेट देखेंगे तो वो 20% से ज़्यादा नहीं है, जिसका मतलब है कि जो फंड मैनेजर है एक बार जिस स्टॉक को खरीद लेता है, उसको बाय एंड होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए बहुत ही अच्छी बात है। यह बताता है कि जो फंड मैनेजर है अपने डिसीजन को लेकर कितना ज़्यादा फर्म है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड लास्ट में देखेंगे इ टाटा स्मॉल कैप में एक बिल्कुल एक्सप्लिसिट पॉलिसी है नॉट इन्वेस्टिंग इन ओवरसीज़ सिक्योरिटीज़ और ग्लोबल कमोडिटी कंपनी। मतलब कि यह जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये विदेशी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, आपका सारा पैसा इंडिया में ही इन्वेस्ट होता है। तो अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है एंड फ्यूचर में ये किस तरह का
रिटर्न आपको देने वाला है। देखिए, इतना पढ़ने से मुझे तो क्लियर हो गया कि ये फंड इन्वेस्टमेंट करने के लायक है। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना चाह रहे हैं विथ मिनिमम रिस्क, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अब आते हैं इस फंड के रिटर्न को एक बार देखते हैं, उसके बाद इसके एडवांस रेशियो को चेक करेंगे। तो रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा। रिटर्न हमने यहाँ पे लिया है 1 मंथ से लेके जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। ये इस फंड का रिटर्न है, बाकी ये बेंचमार्क का रिटर्न है और ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। देखिए, 1 महीने का रिटर्न आप देखेंगे तो इसका 2.93% है, जबकि बेंचमार्क का 3.5% के आसपास और कैटेगरी का 3% के आसपास। तो 1 महीने का, 3 महीने का और 6 महीने का जो रिटर्न है आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। इवन 1 साल का डेटा भी आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है पिछले 1 डेढ़ साल से। तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट होता दिखेगा। हालाँकि अगर आप 3 ईयर का डेटा चेक करें, 5 ईयर का डेटा चेक करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। इस फंड का रिटर्न 21% के आसपास है, जबकि बेंचमार्क ने केवल 20% के आसपास रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न था वो 19% के आसपास रहा। 5 ईयर का भी रिटर्न आप देखिए, 32% इस फंड का है, 27% बेंचमार्क ने बना के दिया है, जबकि 28% के आसपास कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा है। जबकि जब से यह फंड लॉन्च हुआ है, तब से इसने 24% के आसपास रिटर्न बना के दिया है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 19% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, 1 साल का जो डेटा है वहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे -5.57% रिटर्न बना है, जबकि बेंचमार्क का जो रिटर्न था -7.54% एंड कैटेगरी एवरेज का -6.05। तो अगर आप ये रिटर्न देखोगे, ये सारे 1 साल के जो रिटर्न हैं नेगेटिव में है। लेकिन एक चीज़ आपको और गौर करनी होगी कि जो लॉस है बेंचमार्क की तुलना में और कैटेगरी एवरेज की तुलना में इस फंड में कम हुआ है। मतलब कि अगर आप ₹100 लगाते हो बेंचमार्क में तो वो आपको ₹7.54 नुकसान कराता, कैटेगरी एवरेज में आपका ₹6 के आसपास नुकसान होता, लेकिन इस फंड में केवल ₹5.57 आपको नुकसान होते हैं। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि यह जो फंड है वो आपके कैपिटल को, आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी होल्ड करके रखता है, उसको सेव करने की क्षमता रखता है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिल गई होगी कि इस फंड का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है। अब आते हैं इसके जो रिस्क रिटर्न रेशियो होते हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा रेशियो, उसके अलावा अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो को चेक किया है। यहाँ पे ये डेटा है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इसको मैं अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो आपको समझाने में ज़्यादा बेहतर होगी। बाकी आप चाहें तो एक बार स्टॉप करके वीडियो को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से अपनी बात। देखिए, इस म्यूचुअल फंड का अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो 16.03% है, जबकि कैटेगरी का 17.08% है। यहाँ पे देखिए वही चीज़ इस चार्ट में भी लिखा है, 16.03% इस फंड का है, जबकि कैटेगरी का 17.8% है। तो इसका मतलब साफ-साफ है कि यह जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, बहुत कम वोलेटाइल है अपने ग्रुप में। मतलब जितने भी स्मॉल कैप फंड हैं, उनकी तुलना में इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती है। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फंड है। मार्केट में हलचल हो रही हो, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों, स्विंग हो रहा हो, तो उस पे उस चीज़ों से ये इस म्यूचुअल फंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला चीज़ हम चेक करने वाले हैं बीटा। इस फंड का बीटा देखेंगे तो 0.79 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है वो 0.87 है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का आप बीटा चेक कर रहे हैं और वो बीटा 1 से कम है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस फंड का जो बीटा है वो 0.79 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बीटा कम होने से क्या फ़ायदा होता है कि जो मार्केट में स्विंग होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को आया, कभी बहुत ज़्यादा डाउन साइड देखने को आया, तो वो इसको बैलेंस करके रखता है। बाकी आगे अगर हम बात करें तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है, वो हमें क्या बताता है कि जो रिटर्न आ रहा है, जो भी रिटर्न आ रहा है, वो कितना रिस्क लेकर आ रहा है। देखिए, लोअर वोलेटिलिटी ये रखता ही रखता है, ठीक है? लेकिन जो इसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। जो रिटर्न देता है ये
वो कम रिस्क लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाने की क्षमता रखता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, दिस कन्फर्म्स दैट फंड इज़ जनरेटिंग बेटर रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क इट इज़ टेकिंग। मतलब अगर ये 100 यूनिट का रिस्क अगर ले रहा है, तो यकीन मानिए 120 यूनिट का ये आपको रिटर्न बना के दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये तीनों रेशो आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इस फंड का अल्फ़ा रेशो क्या है। तो अल्फ़ा देखेंगे 3.8 है इस फंड का, जबकि कैटेगरी का 1.56 है। अल्फ़ा हमें बताता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क की तुलना में या फिर कैटेगरी एवरेज की तुलना में कितना अधिक रिटर्न बना के दे रहा है। तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अल्फ़ा देखेंगे कैटेगरी एवरेज से डबल है। तो मतलब है कि ये जो रिस्क ले रहा है, जितना भी ले रहा है रिस्क, वो उसके कंपैरिज़न में अच्छा खासा रिटर्न बना के दे रहा है। बाकी लास्ट में आप देखोगे कि अपसाइड जो कैप्चर रेशियो है वो 83 है और डाउन साइड कैप्चर रेशियो 55 है। देखिए अपसाइड जो कैप्चर रेशियो होता है वो हमें बताता है अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मार्केट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में यह फंड 83% चांस है, 83% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को गेन करेगा, आपके रिटर्न को इम्प्रूव करेगा। जबकि लॉस वाली अगर सिचुएशन रहती है मार्केट में गिरावट रहती है, तो ये आपके पैसे को कम से कम लॉस होने देता है। देखिए 55% तक ही उसको गिरने देता है, जो कि काफ़ी काफ़ी खूबसूरत बात है इस फंड के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल अपसाइड कैप्चर रेशियो एंड डाउन साइड कैप्चर रेशियो के हिसाब से बात करूँ, तो यहाँ से एक कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है विन मोर लॉस लेस। मतलब अगर मार्केट में अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये रिटर्न बना के देगा, और गिरावट वाली माहौल है तो कम से कम आपको नुकसान कराएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए। सब में इस तरह की क्षमता नहीं होती है। तो आई होप यहाँ पे इसके जो रिस्क प्रोफाइल है, रिटर्न प्रोफाइल है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसके सेक्टोरल एलोकेशन एंड होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो इस फंड का आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो वो आपको वेल डाइवर्सिफाइड दिखेगा अलग-अलग सेक्टर में। जैसे कि सर्विस सेक्टर में देखेंगे 14% के आस-पास एलोकेशन है, केमिकल में 12%, मेटल एंड माइनिंग में 10% के आस-पास, जबकि हेल्थ केयर एंड कैपिटल गुड में 8 साढ़े 8% के आस-पास एक्सपोज़र है। अगर मैं टॉप 3 सेक्टर की भी बात करता हूँ तो उनका एक्सपोज़र लगभग साढ़े 34% के आसपास देखने को मिलता है, जिसमें आपका केमिकल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर है। इसके अलावा टॉप 10 की बात करें तो वहाँ पे आपको 31% सॉरी 33% के आसपास टोटल एलोकेशन दिखेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम साफ-साफ कह सकते हैं कि इस फंड में डाइवर्सिफ़िकेशन अच्छा खासा है, जो कि आपके रिस्क को कम से कम करता है। अब आगे जानते हैं कि फाइनली इसमें क्या अच्छी बातें हैं और क्या चैलेंजेस हैं, या फिर क्या निगेटिविटी है। तो प्रोज अगर इस फंड के बारे में देखेंगे तो प्रूवन लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस, मतलब 3 साल का आप रिटर्न देखिए इस फंड का या फिर 5 ईयर का रिटर्न देखिए, इसने हमेशा अपने बेंचमार्क से एंड कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, उसको कंसिस्टेंटली बीट किया है, उससे अधिक रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस फंड के लिए। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कि ये जो रिटर्न दे रहा है, अपने बेंचमार्क से, अपनी कैटेगरी एवरेज से जो ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, वो कम रिस्क लेकर दे रहा है। देखिए लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा में ये साफ तौर पे बता रहा था। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। यह पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस किया था, ग्रोथ तो इसे चाहिए लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस पे, और इसका जो अप्रोच होता है वो बॉटम अप अप्रोच होता है। तो इन दोनों की वजह से आप देखोगे कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो चर्न रेट है वो काफ़ी कम रहता है। चर्न रेट मैंने पहले ही बताया था कि टर्नओवर रेशियो ही होता है। तो वो 20% के आसपास इसका है। आइडियली माना जाता है अगर जो चर्न रेट है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो आपका 30% के बराबर या फिर उससे कम है तो वो अच्छा माना जाता है। उससे अधिक रहेगा तो सोचने वाली बात हो सकती है, चिंताजनक बात हो सकती है। बाकी अगर लास्ट में देखेंगे कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो एक्सपेंस रेशियो है काफ़ी कम है बाकी अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में, और ये मैं डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ। देखिए रिटर्न आपको सब दे रहे हैं लेकिन कम फीस लेकर ज़्यादा रिटर्न देना सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के
बस की बात नहीं होती है। तो लेकिन ये जो फंड है ये ऐसा कर रहा है, आपसे फीस कम से कम ले रहा है, रिटर्न अधिक से अधिक बना के दे रहा है। तो ये इसके कुछ प्रोज़ हैं। अब बात करते हैं कॉन्स के बारे में या फिर इस फंड के चैलेंजेस के बारे में। देखिए, ऑफ कोर्स ये स्मॉल कैप फंड है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे आपको हलचल देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और आपने 1 ईयर के लिए 1 ईयर के रिटर्न में देखा होगा, इस फंड का जो 1 ईयर का रिटर्न है -5.57% के आसपास है, जबकि इसके बेंचमार्क और कैटेगरी का इससे भी कम रिटर्न है। तो मेरी यह सलाह है इस फंड के बारे में कि अगर आप इन्वेस्टमेंट इसमें करना ही चाह रहे हैं, तो कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल के लिए जाएँ, तब आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा। एक और चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लिक्विडिटी का रिस्क हो सकता है, लेकिन ये भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो एयूएम है वो लगातार ग्रो कर रहा है और इसके पास एक कैश पोज़ीशन भी है। मतलब फंड का डिफेंसिव कैश पोजीशन है। इन्होंने कुछ कैश होल्डिंग लेके रखा है, जो कि ये जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है उसको ये मिटिगेट कर सकता है, उसको कम कर सकता है। देखिए, कैश होल्डिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, चाहे स्टॉक को खरीदना बेचना हो, उसमें मदद मिलती है। अगर कोई पैसा रिडीम कर रहा है या फिर कोई और डेवलपमेंट करना है इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो वो कैश के साथ आराम से किया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस फंड के बारे में। एंड फाइनली जानते हैं कि यह किसके लिए है, मतलब यह म्यूचुअल फंड स्कीम किसके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि ये उनके लिए सूटेबल है जो हाई टॉलरेंस रखते हैं रिस्क लेने के लिए, मतलब जिनका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस फंड में आप डेफिनेटली इंटर कर सकते हैं। कम से कम आपको 7 ईयर टू 10 ईयर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऐसे लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, नॉट रिकमेंडेड है, जो न्यू इन्वेस्टर हैं या फिर जो लो टू मॉडरेट रिस्क एपेटाइट रखते हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, जो कुछ भी मैंने लिख रखा है इस फंड के बारे में, ये एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस किया गया है, उन्हीं का मैंने यहाँ पे लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी फाइनली देखते हैं इसका कंक्लूज़न क्या है। तो कंक्लूज़न मैंने इसके पहले ही आपको बता दिया कि स्मॉल कैप की सेगमेंट में ये बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है। हाई क्वालिटी के स्टॉक आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं और ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर आप लो रिस्क अगर आप हाई रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेफ़ सुरक्षित तरीके का कोई म्यूचुअल फंड स्कीम हो जिसमें कम से कम रिस्क हो, मेरा कैपिटल डूबने की जो रिस्क है वो ना के बराबर हो, तो आप लार्ज कैप में जा सकते हैं, इंडेक्स फंड में जा सकते हैं, निफ्टी 50 में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल, 15 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 7 साल, 8 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक मोटा पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आई होप सारी चीज़ें टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में यहाँ से आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है केवल और केवल एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए बताया गया है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने की सलाह मशवरा रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दिया जाता है। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने खुद के रिस्क पर करना है। ठीक है? एंड वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।